Assalamualaikum students, welcome back in second trials academy. स्टूडेंट एक्सरसाइज 12.6 है हमारे पास, चैप्टर नंबर 12, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर हमने आज करना है 6 to 10, यानी कि इस एक्सरसाइज को आज हमने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन है जी, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी व्हेन ए दिस बी एंड सी, यानी कि तीन साइड उसने गिवन दी हैं, तो इसमें हमने स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यानी कि स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है इन तीनों साइड्स का? तो देखें, तीनों एंगल तो हम फाइंड नहीं करेंगे, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही हमसे पूछा जाएगा। तो देन हमने ऐसे बता देना है कि इसमें से देख लेना है एज एज इसमें से देखो, तीनों में से आपके पास बी साइड जो है ना, वो सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, एज बी इज द स्मॉलेस्ट साइड, so we can say beta is the smallest angle। ठीक है, यानी कि जो अब अगर वो हमें ग्रेटर देन पूछता है, यानी ग्रेटर एंगल या सबसे बड़ा एंगल, लार्जर एंगल पूछता है, तो हमने ज़ाहिरी बात है ए पे था वो। ठीक है, उसके बाद सी उससे छोटा है, और फिर बी है वो जो उससे इनके स्मॉलेस्ट है। तो इस तरह हमने इनके यूज़ करना। अब हमने क्या करना है, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन इनको सॉल्व कर लेना। कॉस बीटा क्या था हमारे पास, वो था ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओवर आपके पास टू टू ए सी था। ठीक है जी, कॉस बीटा, कॉस उधर शिफ्ट हो जाएगा, कॉस इनवर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए जी, ए की वैल्यू क्या है जी, 37.34, उसका स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या है जी, 35.06 का स्क्वायर, माइनस सी आपके पास है जी, बी आपके पास है 3.24 होल स्क्वायर, ओवर टू ए था, ए आपके पास है 37.34, और उसके बाद सी आपके पास था 35.06। ठीक है जी, अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 37.34 का स्क्वायर प्लस 35.06 का स्क्वायर माइनस 3.24 का स्क्वायर डिवाइड्स बाय 237.34 मल्टीप्लाई बाय 35.06। इस तरह ये आपके पास आ जाता है आंसर। इन सबको सिंप्लीफाई करने से 0.9979। अब शिफ्ट कोज आंसर लिखेंगे, तो ये आपके पास यानी कि इसका एंगल जो है स्मॉलेस्ट हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे कि जितनी साइड है उतना ही एंगल है उसके राउंड अबाउट ही। ठीक है, तो इस तरह हमने इसका स्मॉलेस्ट एंगल जो है फाइंड कर लिया। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 12.6 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया, 7 स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, फाइंड द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल इफ साइड ऑफ द ट्राइंगल आर 60, 20 और 33 है। ठीक है, यानी ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना है। तो लेट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें लेट ए इज़ इक्वल टू 16, बी इज़ इक्वल टू 20 और सी इज़ इक्वल टू 33 आपके पास। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास एज, यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा एंगल ग्रेटर है, एज सी इज़ द ग्रेटेस्ट साइड। ठीक है जी, सी आपके पास ग्रेटेस्ट साइड, सो एंगल गैमा इज द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल।
ठीक है जी। अब देखिए जी, गैमा निकालना है तो भाई बाय लॉ ऑफ कोसाइन, उससे ही हम सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा कॉस गैमा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ab आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। गैमा को उसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि हमने गैमा एंगल फाइंड करना है। अब ए साइड आपके पास क्या है जी, 16 का स्क्वायर, बी क्या है जी 20 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर ओवर आपके पास आ जाएगा 2ab। तो ए आपके पास 16, बी आपके पास 20 है। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखें जी, 16 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड्स बाय थ्रू मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 20। तो इस तरह ये आपके पास इन सारे का आंसर आ गया 0.-6765। ठीक है जी, शिफ्ट कॉज इनवर्स आंसर। तो इस तरह आपके पास गैमा की वैल्यू आ गई 32 डिग्री 34 मिनट्स। ठीक है, दिस इज द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। ओके, तो यानी ग्रेटेस्ट साइड है तो ग्रेटेस्ट एंगल है आपके पास। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 12.6 का क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, द साइड ऑफ द ट्राइंगल्स आर दिस दिस एंड दिस वन, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 120। हमने जस्ट प्रूव करना है यहाँ पे, यानी कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो 120 डिग्री ही बनता है। ठीक है, तो लेट करते हैं जी। ए साइड जो है वो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, बी साइड आपके पास है जी 2x प्लस 1, सी साइड है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है आपके पास। ठीक है जी, तो अब हमने क्या कहना है जी, ग्रेटेस्ट एंगल की बात हो रही है तो इट मीन्स हमने देखना है इनमें से साइड ग्रेटेस्ट कौन सी है। एज ए इज द ग्रेटेस्ट साइड, so angle alpha is the greatest angle of triangle by law of cosines cos alpha आपके पास आ जाएगा यहाँ पे कोसाइन लॉ में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ओवर आपके पास है जी 2b और c। अब हमने क्या करना है, जस्ट इसमें वैल्यूज जो ना वो पुट करनी है। b की वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाएगा 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस c की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद a की वैल्यू पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आपके पास आ गया। ओवर आपके पास आ जाएगा 2bc है, b आपके पास क्या है जी 2x प्लस 1 इंटू सी आपके पास क्या है जी एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हमने वैल्यूज़ जो है वो इनमें पुट कर दिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको सॉल्व करना है। यानी कि सॉल्व कैसे करना है कि यहाँ पे हमने फार्मूला लगा देना है। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये यूज़ करेंगे। ए प्लस, ये अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे माइनस होगा, प्लस सी का स्क्वायर, ये यूज़ करेंगे फार्मूलाज। ठीक है, ये हमने तीनों यानी कि 2-3 जो फार्मूला है ये हमने यूज़ करने। तो देखें जी, ये फर्स्ट टर्म में ये आ जाएगा 4x प्लस आपके पास 2 2s आर 4x प्लस 1 प्लस x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस आपके पास 2x क्यूब प्लस आपके पास 2x स्क्वायर प्लस आपके पास 2x
ये आ गए जी। नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। 2x को एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करें तो 2x3, फिर 2x को -1 से मल्टीप्लाई करें -2x, 1 को x² से मल्टीप्लाई किया तो प्लस के x², 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आपके पास आ गया। ठीक है जी। अब इनको हम करते हैं जी सॉल्व। तो सॉल्व देखते हैं जी। पहले तो ब्रैकेट्स ओपन कर लिए सबकी। +1 प्लस एक्स की पावर 4 -2x² +1 -x⁴ -x² -1 -2x³ -2x² -2x ओवर आपके पास आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं तक ये ठीक है। +x², थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, 2x -1। अब नोमिनेटर में देखें आपके पास यानी कि x⁴ ये कट गई है। ठीक है। उसके बाद अब हमने यानी कि रीअरेंज करना है, तो हमारी कोशिश होगी कि पहले जिसकी पावर मैक्सिमम है वो लिखा जाए। तो यहाँ पे -2x³ अब सबसे बड़ी पावर है वो लिख ली है। अब उसके बाद x² की बारी है, यानी कि एक x² ये है, एक ये है और एक ये है आपके पास। ठीक है। यानी कि 4x² ये आपस में यानी कि कट ही जाएंगे। 4x -2 और ये -2, ये -4 और ये +4 कट जाएंगे, बट ये वाला x एक रह जाएगा आपके पास। ठीक है जी। उसके बाद देखें जी x वाली वैल्यूज़, एक x की ये बड़ी हुई है वैल्यू और एक ये बड़ी हुई है, यानी कि इट मीन्स कि आपके पास -2x आ गया है। अब उसके बाद सॉरी प्लस का 2x है। उसके बाद कांस्टेंट टर्म 1 2 ये मंथ और -1 कट गए और यहाँ से आपके पास +1 रह गया। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है जी, सारा कुछ हो गया है। चलें, कोई भी यानी कि वैल्यू हमारी स्किप नहीं हुई, सारी की सारी हमने राइट कर ली। अब ऊपर से जस्ट हमने माइनस कॉमन निकाला माइनस का साइन, माइनस कॉमन निकालेंगे 2x³ माइनस प्लस हो जाएगा x² -2x -1 ओवर आपके पास 2 × 2x³ प्लस x² -2x -1, ये और ये कट जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो ये था आपके पास कोस अल्फा। ठीक है जी। अब हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए तो कोस को तो शिफ्ट कर देंगे, तो इस तरह आपके पास यानी कि इसकी वैल्यू निकल आएगी। ये आपके पास आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। इनवर्स कोस 1/2 माइनस सॉरी आएगा साथ। ओहो, तो भाई आंसर क्या आता है 120 डिग्री। डिग्री रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं 1 डिग्री। तो हैंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना था कि ग्रेटेस्ट एंगल जो है, हैंस प्रूव भी लिख लेते हैं, वो 120 ही है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, एक्सरसाइज 12.6 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसकी स्टेटमेंट में कहता है कि द मेजर ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगुलर प्लॉट है आपके पास। उसकी एक साइड है 30 मीटर, एक है 214 मीटर और एक है 375 मीटर। फाइंड द मेजर ऑफ द कॉर्नर एंगल ऑफ द प्लॉट। हमने यानी कि मैयर एंगल यानी कि कॉर्नर के एंगल जो है वो फाइंड करने हैं। तो देखें, लेट कर लेते हैं सबसे पहले। लेट ए इज इक्वल टू, पहली उसने लेंथ दी है 413, बी इज इक्वल टू 214, सी इज इक्वल टू आपके पास आ गया जी 375 मीटर्स। ठीक है जी। ये तीन साइडें दी है तो हमने इसके तीनों एंगल फाइंड करने, अल्फा बीटा और गैमा। ठीक है, बाय लॉ ऑफ कोसाइन कर लें। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, लॉ ऑफ कोसाइन।
ठीक है जी। तो कॉस अल्फा फाइंड करते हैं, आ जाएगा आपके पास फार्मूला b² प्लस c² माइनस a² ओवर 2bc। अच्छा जी, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी आपके पास क्या है जी, बी है जी 214² प्लस सी क्या है आपके पास 375² माइनस ए क्या है, ये आ जाएगा आपके पास ओवर 2bc है। बी आपके पास क्या है जी 214, सी आपके पास क्या है 375 है आपके पास। ठीक है जी, तो इस तरह हम यानी कि वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस को तो शिफ्ट कर दिया, अब देखें जी 214² प्लस 375 स्क्वेयर माइनस 413²। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई है डिवाइड्स बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 214 मल्टीप्लाई बाय 375। तो इस तरह आपके पास ये जो वैल्यू है वो आती है 0.098, ठीक है 7 भी आ जाता है। शिफ्ट कॉज आंसर, तो इस तरह आपके पास अल्फ़ा का जो आंसर आ रहा है वो 84 डिग्री 19 मिनट्स, ये अल्फ़ा आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसी तरह हमने एंगल बीटा भी फाइंड कर लेना है। अच्छा जी, कॉज बीटा आ जाएगा a² प्लस c² माइनस b² ओवर 2ac। वैल्यूज पुट करते हैं, a की वैल्यू है 413², सी की वैल्यू है आपके पास 375² और बी की वैल्यू है आपके पास 214 का स्क्वायर ओवर 2ac है। तो ए आपके पास 413, उसके बाद सी है आपके पास 375 है। ठीक है जी, तो इस तरह हमारे पास कोस बीटा था, तो कोस को जो शिफ्ट कर दिया इनवर्स का हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, 413² प्लस 375² माइनस 214² डिवाइड्स बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 413 मल्टीप्लाई बाय 375। तो इस तरह आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 0.85, उसके बाद 68 है आपके पास। ठीक है जी, शिफ्ट कॉज इन्वर्स निकालते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 31 डिग्री और डिग्री 2 मिनट्स आपके पास आ जाता है। इस तरह एंगल बीटा आ जाता है। अब रह गया एंगल गैमा, तो उसके लिए हमने रिलेशन यूज़ कर लेना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से गैमा निकालना है, तो अल्फ़ा भी उधर माइनस का हो जाएगा, बीटा भी जाके माइनस का हो जाएगा। अल्फ़ा निकालते हैं 84 डिग्री 19 मिनट माइनस 31 डिग्री 2 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरह अब हम यानी कि एंगल गैमा निकाल सकते हैं। 180 डिग्री माइनस 84 डिग्री 19 मिनट्स, इसके बाद है 30 माइनस 31 डिग्री 2 मिनट्स, तो ये आ जाएगा 64 डिग्री 39 मिनट आपके पास। ठीक है, तो इस तरह हमने इसके कॉर्नर के तीनों एंगल्स निकाल लिए जो ट्रायंगुलर प्लॉट। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 12.6 है, क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 की जो स्टेटमेंट है वो कहते हैं क्वेश्चन में 3 विलेज A, B and C are connected by roads 6 kilometer, 9 kilometers and 13 kilometer. What angle these roads make with each other? यानी कि 3 रोड हैं ABC, ठीक है, लेट कर लेते हैं जी। अब ये जो रोड हैं इनको हम कह सकते हैं जी, साइड A आपके पास क्या है जी 6 किलोमीटर, ठीक है, साइड B क्या है जी 9 किलोमीटर और साइड C आपके पास क्या है जी 13 किलोमीटर्स है। अब हमने यानी कि इनके एंगल्स फाइंड करने हैं जो कि यानी कि रोड को कनेक्ट करें किस किस एंगल से। ठीक है, ट्राई यानी कि वो रोड तकरीबन है गांव ऐसे उसको लगता है कि एक ट्राई शेप बनती है। तो बाय लॉ ऑफ साइन कोसाइन एंगल हमने फाइंड करने हैं, तो आ जाएगा कोस अल्फ़ा आपके पास। कोस अल्फ़ा क्या होता है जी b² प्लस c² माइनस a² ओवर 2bc है।
तो कॉज अल्फ़ा आपके पास है जी बी की वैल्यू क्या है, बी है जी 9 का स्क्वायर, सी आपके पास क्या है 13 का स्क्वायर, माइनस ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर ओवर 2 BC है, तो बी आपके पास 9 है, सी आपके पास 13 है। ठीक है जी, कोज इनवर्स वैल्यू निकालते हैं, क्या निकलती है सिंप्लीफाई करके, 9 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर डिवाइड्स बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 13, तो इस तरह आ जाता है 0.1945। शिफ्ट कॉज इनवर्स आंसर, तो इस तरह आपके पास एंगल अल्फ़ा जो है वो आ गया। अब फाइंड कर लेते हैं एंगल बीटा हम। ठीक है, अगेन बाय लॉ ऑफ कोसाइन सात स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2AC। ये आपके पास क्या है 6 है, सी आपके पास क्या है जी 13 है, और बी आपके पास क्या है जी 9 का स्क्वायर है ओवर 2AC। ये है 6 और सी है आपके पास 13। यहाँ से हमने बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कोस को तो शिफ्ट कर देंगे, 6 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर आ गया, डिवाइड्स बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 13, इस तरह आंसर आ जाएगा 0.7948 आपके पास। ठीक है, शिफ्ट टू कॉज इनवर्स आंसर, तो इस तरह आपके पास 37 डिग्री 21 मिनट आंसर आ जाएगा एंगल बीटा का। अब हमने निकालना है एंगल लैम्डा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा सॉरी निकालना है। तो बाकी दोनों एंगल उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आ जाएगा 1 डिग्री माइनस 23 डिग्री 51 मिनट्स माइनस 37 डिग्री 21 मिनट आपके पास। इस तरह आपके पास आता है 118 डिग्री 48 मिनट आपके पास। ये क्या, तो तीनों एंगल हमने यानी कि फाइंड कर लिए, इन एंगल से यानी कि जो रोड्स हैं वो कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी भी किस्म का मसला मसाइल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका हामी नासिर।